हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। अब ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स दो होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है मेक। देखिएगा, आमतौर पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग कब किया जाता है? कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो काम करता नहीं है बल्कि करवाता है। मेरी बात समझे? जब सब्जेक्ट हमारा काम करता नहीं है बल्कि किसी से करवाता है, अर्थात तीसरे व्यक्ति के माध्यम से। ठीक है, आमतौर पर गेट का मतलब होता है पाना और मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब में गेट का मतलब करवाना हो जाएगा, करवा के लाना, और मेक का मतलब बनवाना। ठीक है, या फिर किसी और के माध्यम से कोई और चीज़ प्राप्त करना। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया, ये नॉर्मल केस है। पॉजिटिव केस क्या हो गया? मैंने करवाया। राम ने भेजा, राम ने भिजवाया। बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़वाता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल केस में क्या होगा? सब्जेक्ट एक्शन करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा? दूसरे वाले में सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। गेट का प्रयोग आमतौर पर निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, गेट विल बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे राम ने पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर पत्र क्या है? एक निर्जीव चीज़ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग गेट में डालेंगे। ठीक है, और फिर गेट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह ही होगा, दूसरी मेन वर्ब में लिखना, यानी कि राइट आ जाएगा। ठीक है, जैसे राम ने पत्र लिखवाया में क्या हो जाएगा? राम ने पत्र लिखवाया, यानी कि राम गेट्स, ठीक है, द लेटर रिटन। राम गेट्स द लेटर रिटन। आपके पास पहला एग्जाम्पल है, राम पत्र लिखवाता है, यानी कि राम गेट्स द लेटर रिटन। ठीक है, मैंने कहा कि अगर राम ने पत्र लिखवाया होता तो क्या हो जाता? राम गॉट हो जाता। ठीक है, क्योंकि फिर पास्ट में क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। ओके, अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है तो क्या हो जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राम गेट्स द लेटर रिटन। इसके बाद से मैं पत्र लिखवाता हूँ, आई गेट द लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा रहा है, राम इज़ गेटिंग द लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा चुका है, राम हैज़ गॉट द लेटर रिटन। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, राम पत्र लिखवा चुका है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे गॉटन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? गॉट आएगा। राम हैज़ गॉट द लेटर रिटन। राम ने पत्र लिखवाया, यानी कि राम गॉट द लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा रहा था, तो राम वॉज गेटिंग द लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा चुका था, राम हैड गॉट द लेटर रिटन। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर गेट का यूज़ करेंगे। जैसे टेंस में होता था वैसे ही है टेंस की हेल्पिंग वर्ब का, बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मेरी टेंस की क्लास ली है, टेंस की इंट्रोडक्शन क्लास, तो उसमें आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं आगे के कुछ एग्जाम्पल। राम पत्र लिखवाएगा, राम विल गेट द लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा सकता है, राम कैन गेट द लेटर रिटन। राम को पत्र लिखवाना चाहिए, राम शुड गेट द लेटर रिटन। यानी कि मॉडल भी कवर हो गया। ठीक है, और आपका जो टेंस है वो भी कवर हो गया। इसी तरीके से मेक का करेंगे। मेक का यूज़ जो होगा वो लिविंग थिंग्स के लिए किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो सजीव चीज़ है उसके लिए किया जाएगा। जैसे कि राम ने मुझसे लिखवाया, राम ने मुझसे लिखवाया। ठीक है, तो ये क्या है? मुझसे, यानी कि काम जो करवाया है वो किससे करवाया? मुझसे करवाया है। तो मैं तो सजीव हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर लिविंग बीइंग के लिए मेक का प्रयोग होगा। अब आप देखेंगे ज़रा यहाँ पर क्या होगा। राम मुझसे पत्र लिखवाता है, राम मेक्स मी राइट। राम मुझसे लिखवाता है, तो क्या हो जाएगा? राम मेक्स मी राइट। अगर यहाँ पर पत्र होता तो क्या हो जाता? राम मेक्स मी राइट अ लेटर।
मैं तुमसे लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट, तुम मुझे भिजवाते हो, यू मेक मी गो, सीता हमसे किताब पढ़वा रही है, सीता इज़ मेकिंग अस रीड द बुक, तुम मुझसे पैसे खर्च करवाओगे, यू विल मेक मी स्पेंड द मनी, मैं राम को तुमसे पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बीट राम, आई विल मेक यू बीट राम, यानी कि पीटने का काम तुम करोगे, यानी कि पीटने का काम कौन करेगा, तुम करोगे। तो आई विल मेक यू बीट राम, मैं राम को तुमसे पिटवाऊंगा, मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल मेक राम बीट यू, यानी कि पीटने का काम कौन करेगा, राम करेगा। ठीक है, मैं तुमसे पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बीट, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बी बीटन, आई विल मेक यू बी बीटन, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बी बीटन। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को मेक का यूज़ भी समझ में आ गया होगा कॉजेटिव वर्ब में, और गेट का यूज़ भी समझ में आ गया होगा कॉजेटिव वर्ब में। तो इसीलिए अब मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपको करना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि आपके पास और भी कुछ सेंटेंसेस होंगे, जैसे मैं तुम्हें खुश करूंगा, आई विल मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू स्माइल और लाफ, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, आई विल मेक यू वीप और क्राई, मैं तुम्हें दुख दूंगा, आई विल मेक यू सैड, आई विल हर्ट यू, या फिर आई विल हर्ट यू, मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इस तरीके की चीज़ें होंगी जिसे आपको करना है, और आपके पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि आपको करना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आपको इसके साथ मैं आंसर भी दे रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट आए तो ये रहे आंसर्स उसके, आप इसके द्वारा अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कितनी प्रैक्टिस नहीं की है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।